नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रीटी कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुत ही सरल तरीके से कैसे हम घर पर ही सावन के सोमवार की जो है पूजा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप शिवरात्रि की भी पूजा कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक लाल कपड़ा बिछा लिया है और उसके ऊपर हमने शिव परिवार को जो है स्थान दे दिया है। और अब ये प्लेट में पहले मैं स्नान करवा लूँगी हमारे गणपति महाराज को और हमारे शिवलिंग को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जल से जो है स्नान करा देती हूँ गणपति महाराज को, और फिर शिवलिंग को भी हम स्नान करा देंगे। और मैंने इस पानी में ही गंगा जल भी डाल लिया था, क्योंकि गंगा जल बहुत ज़्यादा प्रिय है शिव भोलेनाथ को। और उसके बाद अब हम यहाँ पे दूध से स्नान करवा देंगे। पहले गणपति महाराज को करवाएंगे और उसके बाद शिव भगवान को करवाएंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक बार जो है गंगा जल से स्नान करवा दूँगी। और अब हम इन्हें चावल का आसन देते हुए इस तरीके से गणपति महाराज को और शिवलिंग को जो है स्थान दे देंगे। और इस तरीके से हमने हमारे जो है गणपति महाराज को भी बिठा लिया है पूजा में, और शिवलिंग भी। आप चाहें तो यहाँ पे सुपारी के या मिट्टी के गणपति भी रख सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल से आसन देते हुए हमारे दीपक को भी जो है स्थान दे दिया है। और अब हम हमारा दीपक जो है प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा का जो हमारा साक्षी होता है वो दीपक ही होता है। तो सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लें। और अब हम तिलक कर लेंगे चंदन से गणपति महाराज को। जितने भी भगवानों की प्रतिमा होगी हम सबको चंदन से तिलक कर लेंगे। भोलेनाथ भंडारी को भी हम चंदन से तिलक कर लेंगे शिवलिंग पे। और अब हम यहाँ पे जो है वस्त्र रूपी कलावे से इस तरीके से प्रतिमाओं को सबको वस्त्र अर्पण कर देंगे। अब हम गणपति महाराज को इस तरीके से थोड़े से फूल चढ़ा देंगे, और वस्त्र रूपी कलावा हम गणपति महाराज के ऊपर भी चढ़ा देंगे। साथ में हम शिवलिंग पर भी इस तरीके से जो है कलावा चढ़ा देंगे। और अगर गोरा माता आपने मिट्टी की बनाई हो तो आप यहाँ पे उनका गठबंधन भी कर सकते हैं। मेरे पास जनेऊ नहीं था, इसीलिए देखिए मैं कच्चे सूत को 7 बार हाथ पे लपेट के इस तरह से जनेऊ बना रही हूँ। और अब मैंने वो भी भोलेनाथ भंडारी को अर्पित कर दिया है। साथ में सफ़ेद रंग के फूल भगवान जी को बहुत ज़्यादा अति प्रिय होते हैं, तो कुछ सफ़ेद रंग के फूल हैं मेरे पास, मैं वो भी अर्पित कर दूँगी। और साथ में ये मेरे पास कुछ और फूल हैं जो मैं गोरा माँ को और जितनी भी प्रतिमाएं हैं हमारी फ़ोटो में उनको भी अर्पित कर दूँगी। और ये देखिए बेलपत्र होता है, और ये जो इसकी चिकनी साइड होती है ना, ये सीधी साइड हमारी भोले बाबा के ऊपर टच होनी चाहिए। तो इस तरह से रखते हुए आप बेलपत्र भी चढ़ा दीजिएगा। और आप ये 5, 7, 11, 21 कितने भी चढ़ा सकते हैं, ये भोले बाबा को अति प्रिय होते हैं। और अब हम ये रोली ले लेंगे। अब हम रोली से माता रानी को तिलक करेंगे और माता रानी की मांग भी भरेंगे हम। और फिर माता रानी की मांग से सिंदूर लेते हुए हम अपनी मांग भरेंगे। और ऐसा कहते हैं इस तरीके से मांग भरने से हमारा जो सुहाग है वो अटल होता है। और उसके बाद ये हम मेहंदी लगाएंगे, तो माता रानी के हाथों में और पैरों में इस तरीके से हम मेहंदी लगा लेंगे। और फिर ये सुहाग की जो मेहंदी होती है वो आप अपने भी खुद लगा लीजिए, बहुत अच्छी होती है अटल सुहाग देने वाली। और ये धतूरा है कुछ, तो मैं ये भी रख लूँगी। और अगर आपको आसपास मिल जाते हैं तो धतूरे, बेलपत्र और धतूरे के फूल ये सब भगवान को ज़रूर चढ़ाएं। और सफ़ेद आंकड़े के पत्ते भी भगवान को अति प्रिय होते हैं, तो वो भी ज़रूर चढ़ाएं। और अब हम भोग लगा देंगे। तो यहाँ पे ये मिश्री है, तो मैं ये मिश्री का जो है प्रसाद चढ़ा दूँगी। और ये जो मैंने मेवा ले रखी थी मैंने ये भी भोग लगा दिया है भगवान जी को। और जो भी आपने फल वल लिए हों आप वो भी इस तरीके से अर्पण कर दीजिएगा। और खीरा, टमाटर, आलू ये सब भी आप रख सकते हैं। अगर आपके घर में फल नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। ये धतूरे के फूल हैं तो ये भी मैंने चढ़ा दिए हैं। मेरे पास भांग भी थी तो मैंने भांग भी चढ़ा दी है। और ये ध्रुवा घास है, ये हम हमारे गणपति महाराज को चढ़ा देंगे। और अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो नंदी भगवान को भी ध्रुवा घास ज़रूर चढ़ाएँ, या आपके पास घर पे प्रतिमा हो तो उन्हें भी ध्रुवा घास ज़रूर चढ़ाएँ। और अब हम कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे, कुछ शिवलिंग पे भी चढ़ाएंगे हम, और कुछ गणपति महाराज के आगे भी रखेंगे। और क्षमा याचना कर लेंगे कि हे भगवान, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। और हमारे शिव भोले भंडारी बहुत ही भोले होते हैं, वो थोड़ी सी पूजा अर्चना से भी खुश हो जाते हैं। और अब हम अगर कपूर आरती कर रहे हो तो कपूर आरती ले लीजिए, नहीं तो धूप इस तरीके से दिखाते हुए पहले गणपति महाराज की हम लोग आरती कर लेंगे और उसके बाद शिव भगवान की आरती कर लेंगे, शिव चालीसा कर लेंगे। और इस तरीके से हम बहुत ही सरल तरीके से घर पर ही पूजा कर सकते हैं। आप सावन के सोमवार, 16 सोमवार या कोई भी सोमवार हो उसकी इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि पे भी इसी तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि से रिलेटेड और वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। और शिव परिवार की पोशाक कैसे बनाएं उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है। मैंने सिलाई मशीन से भी बताया है बनाना और हाथ से भी बनाना बताया है।
और शिव जी की जो है कथा वगैरह सब आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।